हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं वर्ग और वर्गमूल, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। वर्ग जब हम किसी संख्या की गुणा स्वयं से करते हैं, यानी कि स्वयं उसी संख्या से गुणा करते हैं तो हमें उस संख्या का वर्ग प्राप्त होता है। जैसे 2 की गुणा हमने 2 से करी तो क्या प्राप्त हुआ? 4। 4 जो है वो 2 का क्या है? वर्ग। तो चलो हम 1 से लेकर 25 तक के वर्ग पढ़ते हैं। जैसे 1 नंबर 1 का जब हमने 1 की गुणा 1 से करी तो क्या प्राप्त हुआ? 1, यानी कि 1 का वर्ग क्या है? 1। ऐसी 2 का वर्ग, यानी कि 2 की गुणा हमने 2 से करी तो क्या प्राप्त हुआ? 4। 2 का वर्ग क्या हुआ? 4। और चलो साथ ही साथ वर्गमूल पढ़। वर्गमूल क्या होता है कि जैसे 2 का वर्ग 4, तो मुझे 4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? तो 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2, यानी कि एक दूसरे के विपरीत होते हैं। जैसे पूछे 4 का वर्गमूल बताओ, तो 4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? 2। ऐसे जैसे 3 का वर्ग 9, लेकिन पूछा 9 का वर्गमूल बताओ, तो 9 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? 3, यानी कि 9 का वर्गमूल 3। ओके। तो ऐसे ही 4 का वर्ग 4 की गुणा 4 से करें तो क्या प्राप्त होगा? 16, यानी कि 4 का वर्ग 16। 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81, 10 का वर्ग 100, 11 का वर्ग 121, 12 का वर्ग 144, 13 का वर्ग 169, 14 का वर्ग 196, 15 का वर्ग 225, 16 का वर्ग 256, 17 का वर्ग 289, 18 का वर्ग 324, 19 का वर्ग 361, 20 का वर्ग 400, 21 का वर्ग 441, 22 का वर्ग 484, 23 का वर्ग 525, 24 का वर्ग 576 और 25 का वर्ग 625। तो ये तो हो गई याद करने के लिए। अगर हमारे किसी संख्या का वर्ग याद नहीं है तो उस संख्या का वर्ग हम कैसे निकालेंगे? जैसे मान लो 26 का वर्ग निकालना है और 26 का वर्ग हमारे याद नहीं है, तो कैसे निकालेंगे? तो यानी कि 26 का वर्ग निकालना है तो 26 का वर्ग कैसे निकालेंगे? 26 की गुणा 26 से कर दो। 26 की गुणा 26 से करनी आती है होगी तो हम 26 का वर्ग निकाल सकते हैं। जैसे 26 की गुणा यदि हम 26 से करें, जैसे 26 की गुणा हम 26 से करें, जैसे 6 छंग 36 का 6, 6 दूनी 12 और 3 15 का 5। यदि तुमसे गुणा करनी आती है तो तुम किसी भी संख्या का वर्ग निकाल सकते हो। 2 छंग 12 का 2, 2 दूनी 4 और 1 5, तो कितना है? 6, 6 का 6, 5 और 2 7, 5 और 1 6, यानी कि 676 किसका वर्ग हो जाएगा? 26 का। और ये पूर्ण वर्ग संख्या किन्हें कहते हैं? जैसे ये जितनी भी संख्या, यानी कि जो भी किसी संख्या का वर्ग है वह संख्या क्या कहलाती है? पूर्ण वर्ग संख्या। जैसे 4, 9, 16, 25, 36, ये क्या है? सब पूर्ण वर्ग संख्या है। तो पूर्ण वर्ग संख्याओं के कुछ गुण होते हैं। जैसे चलो तो पूर्ण वर्ग संख्याओं के गुण पढ़ते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर। वे प्राकृत संख्याएं जिनके इकाई स्थान पर 2, 3, 7 या 8 हो, वे संख्याएं कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होती। यानी कि वे संख्याएं जिनके इकाई स्थान मतलब जैसे इकाई अंक किसे कहते हैं? जो इधर से शुरू करते हैं और पहला वाला उसे क्या बोलेंगे? इकाई अंक। यानी कि वह संख्या जिसका इकाई अंक 2, 3 या 7, 8 हो, वह संख्या कभी भी किसी संख्या का वर्ग नहीं हो सकती या कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। नंबर 2 प्रॉपर्टी ऐसे वह संख्या जिसमें शून्यों की संख्या विषम होती है। वह संख्या जिसमें शून्यों की संख्या विषम होती है, जैसे 0 हो या 3 हो या 5 हो या 7 हो। अगर विषम संख्या में किसी भी संख्या में शून्य है तो वह संख्या भी कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती, यानी कि किसी संख्या का वर्ग नहीं हो सकती। नंबर 3 प्रॉपर्टी है किसी विषम संख्या का वर्ग सदैव विषम संख्या ही होती है। जैसे 3 का वर्ग 9, जैसे 7 का वर्ग 49। ऐसी नंबर 4 पर किसी सम संख्या का वर्ग सदैव सम संख्या ही होती है, यानी कि किसी सम संख्या का वर्ग सम संख्या होती है। जैसे 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग जैसे 2 का वर्ग 4, ऐसे 4 का वर्ग 16, 6 का वर्ग 36, यानी कि सम संख्या का वर्ग सम संख्या होती है और विषम संख्या का वर्ग विषम संख्या। अब जैसे नंबर
5 पहले किसी प्राकृत संख्या n का किसी प्राकृत संख्या n का वर्ग प्रथम n विषम संख्याओं के योगफल के बराबर प्रथम n विषम संख्याओं के वर्ग के बराबर योगफल के बराबर होता है। जैसे यानी किसी प्राकृतिक संख्या n का वर्ग, यानी कि n के बजाय कोई भी प्राकृतिक संख्या ले सकते हैं। जैसे हमने कोई प्राकृतिक संख्या जैसे 2 ले ली, 2 ले ली तो ये जो है 1 और 3 यानी कि प्रथम विषम संख्या जैसे 1 + 3 ये क्या है प्रथम विषम संख्या है। तो इनका योगफल कितना 4 और 2 का वर्ग भी कितना होता है 4। यानी कि ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि प्रथम 10 विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए बिना जोड़े। तो कैसे करेंगे, प्रथम विषम संख्याएं यानी कि प्रथम विषम संख्या कौन कौन सी हो जाएंगी। जिससे प्रथम 10 विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए बिना जोड़े। तो प्रथम 10 विषम संख्या लिख लो 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + 19 कितनी होगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यानी कि ये प्रथम 10 विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात करना हमें बिना जोड़े। तो कितनी होगी 10। तो यानी कि इनका योगफल कितना हो जाएगा, यानी कि जितना 10 का वर्ग होगा उतना ही इनका योगफल होगा। 10 का वर्ग कितना होता है 100। तो यानी कि इन संख्याओं का वर्ग योगफल कितना हो जाएगा 100।